बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आइंदा हफ्ते बड़े अहम केसेस इमरान खान और बुशरा बीबी के अहम केसेस उनकी समाअत होने जा रही है और बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के हवाले से भी जो है वो ऐसे कोई इशारे मिल रहे हैं, गिरफ़्तारी भी हो सकती है मुमकिना तौर पर। लेकिन 3 बड़े अहम केसेस जिस पे हमने बात करनी है। एक तो GHQ हमला केस 10 दिसंबर को समाअत होने जा रही है। उसमें 2 डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने मैं रखूँगा कि इस केस में अब क्या होने जा रहा है, कितने मुल्ज़मान हैं और अभी तक ऑर्डर जो है वो जारी नहीं हुआ, रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं हुआ। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पे बात करेंगे। और इमरान खान की जो लीगल टीम है, PTI की लीगल टीम इस हवाले से क्या तैयारी कर रही है इस पे, और प्रोसिक्यूशन का इस पे मौक़िफ़ क्या है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस, इस केस में भी बुशरा बीबी के बेलेबल वारंट्स जो है वो जारी हो चुके हैं। इस पे क्या होने जा रहा है, कल 9 दिसंबर को इस पर समाअत होगी। इस पे क्या होना है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस, इस केस में भी जो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, इसमें भी जो PTI के या इमरान खान की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी, उस पर अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ और दूसरी जानिब नॉन बेलेबल वारंट्स जारी हो चुके हैं। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूख की जाए, वो दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस पे हम तफसील के साथ बात करते हैं तमाम केसेस पे वन बाई वन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। उसमें सिर्फ हम मिलिट्री कोर्ट्स के केस की बात करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स के केस में क्या हो सकता है और क्या सिनेरियो जो है बनता हुआ हमें नजर आ रहा है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने हैं या नहीं। इस हवाले से क्या मुमकिन सूरत हाल नज़र आ रही है, इस सारे तनाजुर पे हम तफसील के साथ जो है बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा केस 9 मई के केसेस, जो रावलपिंडी के 13 केसेस हैं, उनमें से एक केस का प्रोसिक्यूशन ट्रायल आगे बढ़ा रही है। और आपको हमने बताया था कि जो उस पर फर्द जुर्म आयद हुई है तकरीबन 3 से 4 रोज कबल, और अब 10 दिसंबर को उस पर समाअत होनी है। लेकिन इसमें कुछ जो लकूनाज हैं वो भी रह गए हैं, जो फ्लॉज हैं वो भी रह गए हैं। उनको कैसे फिल किया जाएगा, ये अब देखने वाला मामला है। और क्या लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के पास ये मामला जाएगा, सब बहुत बड़े सवालात हैं। सबसे पहले तो 119 मुल्ज़मान हैं इस केस में, जिस केस में फर्द जुर्म जो है वो आयद हुई है। इसमें यह बताया गया कि 88 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हुई। 12 वकला थे जिनको शायद अदालत की जानिब से प्लीडर मुकर्रर करके उन पर फर्द जुर्म, जो उनके मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तो ये 100 बताए गए थे, फिर 88 का फिगर भी आया था। रिटन ऑर्डर, क्योंकि इस वक्त तक रिटन ऑर्डर नहीं आया, इस वजह से इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही। अगरचे अदालत की जानिब से आज 8 दिसंबर हो गई है और आज संडे है, आज ऑर्डर जारी भी नहीं होगा। कल 9 दिसंबर है, परसों 10 दिसंबर है, तो पिछली समाअत का ऑर्डर कल अगर जारी होगा तो 10 दिसंबर से पहले, मतलब यह है कि ये बड़ा हैरान कुन है कि इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो इसमें दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती, 780 इसमें अट्रैक्ट नहीं करती, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दायरा इख्तियार में ये मुकदमा नहीं आता। तो इसके बावजूद अदालत की जानिब से उनकी जो दरख्वास्त थी इमरान खान की, वो खारिज कर दी गई। अब उनके वकला ये कह रहे हैं कि हम ये मामला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच लेकर जाएंगे, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाएंगे, क्योंकि इस केस में दहशतगर्दी की दफात अट्रैक्ट नहीं करती, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। तो ये जो दरख्वास्त थी ये खारिज कर दी गई अदालत की जानिब से। दूसरी जो बड़ा अहम फ्लॉ है इसमें, वो मामला ये है कि एक ही दफ़ा तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होती है। इस केस में ये हुआ है कि तमाम मुल्ज़मान पर एक ही दिन एक ही टाइम पे फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। उमूमी तौर पर और अदालतों में हमने देखा है कि अगर 5, 7, 10 मुल्ज़मान हो तो जो मुल्ज़मान गैर हाज़िर हों उनके नॉन अवेलेबल वारंट्स जारी होते हैं, फिर उसके बाद उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होती है, और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जब मुकम्मल हो जाए, उनको जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके बाद बाकी मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होती है। इसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें 8 मुल्ज़मान थे, 2 मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल चल रहा है,
6 मुलजमान मलक रियाज है, अली रियाज मलक है, मिर्ज़ा शहजाद अकबर है, जुल्फी बुखारी हैं, फरा गोगी हैं और एक बैरिस्टर जो है वो नसीम है, बैरिस्टर है, एक वकील है। तो 6 मुलजमान थे। तो 6 मुलजमान की हद तक सबसे पहले अदालत ने जो उनकी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई थी वो कार्रवाई मुकम्मल की, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया और उनकी जायदादें जब्तगी के हवाले से कार्रवाइयाँ आगे बढ़ी। उसके बाद फर्द जुर्म आयद हुई 190 मिलियन पाउंड केस में। तो अब इस केस में देखना है कि अदालत ने अगर अलग 88 या 100 लोगों पर फर्द जुर्म आयद की है तो बाकी 19 का क्या बनेगा। एक खबर कल ये आई कि 25 लोग हैं वो अली अमीन गंडापुर समेत जो है वो जिन पर फर्द जुर्म जिनके हवाले से नाकाबिले जमानत वारंट्स जारी हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ ये खबर आई थी। अब इसमें सिनेरियो ये है कि आइंदा समाअत पर 10 दिसंबर को अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाह भी तलब किए हुए हैं, एक बात, और दूसरा प्रोसिक्यूशन एक तरफ गवाह तलब भी है और दूसरी जानिब जो मुलजमान रह गए हैं उनको भी अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है, या उनकी पेशी होगी तो उन पर फर्द जुर्म अलग से आयद होगी। तो एक ही दिन में एक तरफ फर्द जुर्म आयद हो रही होगी और दूसरी तरफ जो है वो गवाहों पर जो है उनके गवाहों के बयानात। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे लगता है कि ये मामलात सारे लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सामने जाएंगे, वहाँ पे चैलेंज होंगे और उसके बाद फिर पता चलेगा कि 7-8 ये अट्रैक्ट करती है या नहीं करती, फर्द जुर्म ठीक आयद हुई है या नहीं हुई। क्या अदालत मुलजमान की मर्जी के बगैर किसी वकील को या किसी और को प्लीडर मुकर्रर कर सकती है। जो कहा जा रहा है कि अदालत की जानिब से जो वकला है उनको प्लीडर जो है मुकर्रर कर दिया गया, या उनकी जो मुलजमान है उनकी जानिब से लोगों को मुकर्रर कर दिया गया। तो 3-4 बड़े अहम पॉइंट्स हैं। क्या उन पॉइंट्स से जो है वो जो इतराज़ात जो उठाए गए हैं क्या जो हाई कोर्ट है उसको देखेगी या नहीं देखेगी। तो ये जो GHQ हमला केस है अब जो है वो तेजी से आगे जो है वो ऐसे लगता है कि बढ़ेगा। तेजी से आगे बढ़ने के बाद इसकी कार्रवाई जो है वो देखने वाली होगी कि हाई कोर्ट में मामला जाता है तो क्या होगा, या अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये इस केस में इमरान खान भी जो है वो खुद मुलजिम है। इसके अलावा फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, सरताज गुल हैं, बिशारत राजा बिशारत हैं। इसके अलावा भी मुलजमान हैं, 88 मुलजमान। पिछली दफ़ा बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान भी थे, तो 10 दिसंबर को दोबारा से कारकुनान भी होंगे। वहाँ इमरान खान ने कारकुनान से बात भी की, पुरानी लीडरशिप से भी बात की, अट्रैक्शन उनके मतलब उनके आमना सामना हुआ। वहाँ पे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उनकी आपस में बातचीत होती रही। तो ये एक मुख्तलिफ सिनेरियो भी बन रहा है कि इमरान खान को अंदर ही तमाम कारकुनान से, अपने पुराने रहनुमाओं से मिलने का मौका मिल रहा है, जो इससे पहले 5 अगस्त जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब से लेकर अब तक जो है वो उनको ये मौका जो है वो नहीं मिला। तो ये एक सिनेरियो है जो GHQ हमला केस में बन रहा है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड केस में अदालत बार बार बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट्स गिरफ्तारी जारी कर रही है और अदालत की जानिब से यह कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की मौजूदगी जरूरी है। अब जो PTI की लीगल टीम है उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि बुशरा बीबी ने एक प्लीडर मुकर्रर किया, उस प्लीडर मुकर्रर करने के हवाले से एक दरखास्त दी गई अदालत को, लेकिन अदालत ने उस दरखास्त को ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया और वो दरखास्त रख ली और उसके बाद बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट्स जारी कर दिए। तकरीबन पिछली 3 से 4 समातों में नाकाबिले जमानत वारंट्स आगे बढ़ रहे हैं और ये खबर भी आई है कि तकरीबन जो गुज़श्ता समात थी उस समात में जो प्लीडर हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा अदालत को कि मेरी हाजिरी लगाएं, मैं प्लीडर हूं बुशरा बीबी की जानिब से। अदालत ने वो दरखास्त भी नहीं मानी और बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट्स जारी कर दिए। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी जो है वो कल, क्योंकि कल 9 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड केस की समात है, वो पेश होंगी या नहीं होगी। जो लीगल टीम है PTI की वो ये सोच रही है, क्योंकि बुशरा बीबी के खिलाफ दर्जन भर मुकदमात, रावलपिंडी में भी दर्जन भर मुकदमात, इस्लामाबाद में भी कत्ल, दहशतगर्दी और इस किस्म की दफात के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। उनको ये खदशा है कि जब वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ आएंगी, वहां से अडयाला जाएंगी, अडयाला से बाहर निकलते उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसे कबल उमर अयूब की गिरफ्तारी हुई, जो राजा बिशारत है उनकी गिरफ्तारी हुई, 1-2 और PTI के रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी हुई जब वो 9 मई के केस में अडयाला जेल में पेश हुए थे। तो बुशरा बीबी के हवाले से भी ये खदशात मौजूद हैं। अदालत ये कह रही है
प्लीडर नहीं मान रही, अदालत उनकी पेशी को यकीनी बना रही है। अगर बुशरा बीबी आती हैं तो क्या बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अगर नहीं आती तो लीगल टीम ये सोच रही है कि बुशरा बीबी के खिलाफ क्योंकि इतने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, उनको खदशा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसलिए जब तक कि उनको मुकम्मल मुकदमात की तफसीलात पता नहीं चल जाती, जब तक कि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती, फांसी जमानत भी नहीं मिल जाती, तब तक उनके अदालत के सामने पेश होने के इम्कानात कम है। लेकिन क्या कल वो पेश होंगी या नहीं होंगी, इस हवाले से अभी क्लैरिटी नहीं है। इस हवाले से क्लैरिटी आएगी तो पता चलेगा, फिर आपको आगाह करेंगे कि एग्जैक्टली अब मामला क्या है, क्या बुशरा बीबी कल पेश होगी या नहीं होगी। 190 मिलियन पाउंड केस, तकरीबन 1 से 1.5 माह से वो इमरान खान और बुशरा बीबी को 79 सवालात दिए गए थे कि उन सवालात के जवाबात जो है वो दे दे। अभी तक वो जवाबात नहीं दिए गए और वो मामला यूं का तू ही रुका हुआ है। अब देखना यह है कि अदालत उसमें क्या करती है और बुशरा बीबी पेश होगी या नहीं होगी। साथ ही जुड़ा हुआ एक और केस है, वो है तोशाखाना 2 केस। उसमें भी चार्ज फ्रेम होना है, उसमें भी महीना होने को है तकरीबन, और बुशरा बीबी पर चार्ज फ्रेम नहीं हो पा रहा। उनके बेलेबल वारंट्स जारी किए थे कल के लिए। FIA के तफ्तीशी अफसर को यह ऑर्डर था कि 50,000 रुपये मुचलकों के इव्ज उनके बेलेबल वारंट्स हैं वो 50,000 रुपये मुचलके जमा करवाएं, और 10 जो नेक्स्ट डेट है कल की, उसमें वो जो है वो अडयाला जेल में अदालत के सामने पेश हों। तो अब देखना यह है कि क्या वो पेश होंगी और क्या उनको जो है वो जब तक कि प्रोटेक्शन मिलती है, या कुछ जो उनकी FIRs हैं उनमें वो जमानत ले चुकी हैं, प्रोटेक्शन ले चुकी हैं पेशावर हाई कोर्ट से, और बाकी जो FIRs हैं क्या उनमें प्रोटेक्शन मिलने से पहले वो पेश होंगी या नहीं होंगी। ये भी बड़ा आम केस है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस अपने आखिरी मरहले में है, क्योंकि 79 सवालात के जब जवाबात देने हैं तो उसके बाद आखिरी मरहला ये होगा कि दलाइल होंगे और फैसला हो जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है। फर्द जुर्म के बाद ट्रायल आगे चलता है, तो जब तक कि वो पेश नहीं होगी तब तक ये ना तो फर्द जुर्म आयद हो सकती है, ना ही 190 मिलियन पाउंड केस आगे बढ़ सकता है। अब देखना यह है क्या वो निकलती हैं पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा से या नहीं निकलती, क्योंकि गिरफ्तारी के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ FIRs खुफिया रखी जाती हैं, सील रखी जाती हैं, बताई नहीं जाती, और उसके बाद जो है वो किसी FIR में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। और अब क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि उनके खिलाफ कितनी FIRs हैं बताई जाए, वो पता चलेगा, तो उसके बाद मेरे ख्याल में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये सिनेरियो है। और आखिरी जो हमारी बात है वो है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से केस। 83 लोग जो है सिविलियंस जो है वो मिलिट्री की कस्टडी में है, उनके खिलाफ सिविलियंस कोर्ट्स में ट्रायल्स होने हैं या उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने हैं। ये अहम केस इस हफ्ते लगा है, तकरीबन 6-7 माह के बाद ये केस फिक्स हुआ है। इस केस का अब फैसला होना चाहिए। 83 ये लोग हैं, 83 खानदान हैं, 83 फैमिलीज हैं जिनके जो प्यारे हैं वो कस्टडी में है। उनको कम से कम मालूम हो जाना चाहिए कि उन्होंने कितना अरसा कस्टडी में रहना है। उनको ये मालूम हो जाना चाहिए कि उनके ट्रायल्स कहाँ होने हैं। उनको ये मालूम हो जाना चाहिए कि उनको सज़ा कितनी हुई है। ये तकरीबन 1.5-2 साल होने को हैं, अभी तक यही डिटरमिन नहीं हो सका। और कौन डिटरमिन नहीं कर सका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, इसको अभी तक तय नहीं कर सकी। ये अब देखना है, इस हफ्ते ये केस लगा हुआ है। जवाद एस खाजा ये कहते हैं कि 26वीं तरमीम के तनाजुर में केस को मुलतवी किया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी सूरत भी आईनी बेंच को यह केस मुलतवी नहीं करना चाहिए, इसका फैसला करना चाहिए। आखिरी बात, बुशरा बीबी के खिलाफ जमानत मनसूखी की दरखास्त 12 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। वो एक अलग से मामला है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान को जमानत मंजूर करते हुए तंबीह की थी कि अगर उन्होंने इस जमानत को जो रियायत है इसको गलत इस्तेमाल किया, वो जमानत मनसूख भी हो सकती है। अब बुशरा बीबी का मामला पहुंच चुका है, 12 दिसंबर को वो समाअत करेंगे। देखते हैं कि 12 दिसंबर से पहले ये मामला रिजॉल्व होता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इसको देखेगी और इस पर फैसला करेगी कि बुशरा बीबी की जमानत मनसूख होनी है या नहीं होनी, या बुशरा बीबी की जानिब से वकला क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ये सारा सिनेरियो आपके सामने हम वक्तन फ़वक्तन रखते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा।
कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।